हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक आखिरी टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 3 का 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी का जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे और हमारा यूनिट नंबर 3 होगा कंप्लीट। आज हम यूनिट नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करना ही है, साथ में नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज जरूर से करना है जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, आ जाओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर, फिर 3 सेक्टर और फिर 4 सेक्टर, 3 टॉपिक पढ़ना है हमें। एक बार पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर में कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो 3 सेक्टर में कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो 4 सेक्टर में कैसे होता है। इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि हम एक बार में समझ लें कि पूरा इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करता है, फिर चाहे 2 सेक्टर का है, चाहे 3 सेक्टर का है, चाहे 4 सेक्टर का है, हम उसको कवर तो ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें इस नोट्स से दूर लेकर चलता हूं। नोट्स तो मैं तुम्हें पूरा दूंगा। मेरे पास 16 स्लाइड्स है अभी फिलहाल इस टॉपिक के, और ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये टॉपिक हम पहले भी यूनिट नंबर 1 और 2 में कवर कर चुके हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी को यूनिट 1 और यूनिट 2 में कवर कर लिए। बस 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड होगा वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस नोट से तुम्हें दूर लेकर चलता हूं और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी काम करता है। ठीक है, चलें शुरुआत करते हैं। पूरा ध्यान से सुनना। बस मैं आज जितना पढ़ाने वाला हूं इतना में तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज ये जो नोट्स है, नोट्स बहुत लेंदी है। बहुत बार अक्सर एग्जाम में तुम्हें छोड़कर जाने का मन करेगा, तो बस ये वीडियो को पूरा देख लेना जिससे कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में तुम लिख पाओगे। ठीक है, आ जाओ। 4 सेक्टर में से सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो होता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा सेक्टर जो होता है वो होता है हमारा फॉर्म। फॉर्म। अब हाउस होल्ड और फॉर्म अगर हैं तो इसे हम 2 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं बिकॉज यहां पर सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। इसके अलावा 2 और सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा गवर्नमेंट। तो जब हम ये 3 के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसे 3 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। और जब एक चौथा फॉरेन सेक्टर ऐड हो जाएगा इसे हम बोलेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो अभी मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं तुम्हें 2 सेक्टर इकोनॉमी को समझाने जा रहा हूं, फिर मैं उसमें 3 सेक्टर ले आऊंगा, मतलब तीसरा सेक्टर को ऐड कर दूंगा, और फिर आखिरी में एक और सेक्टर ऐड कर दूंगा और पूरा टॉपिक को अभी इस यहीं पर तुम्हारे सामने कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। बस चाहो तो लिखना, इस नोट्स को बनाना तो बना सकते हो ये नोट्स को, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनते जाना, बस उतना ही तुम्हारा काम है अभी फिलहाल के लिए। हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देगा? ये देता है फैक्टर सर्विसेज। फॉर्म क्या देगा इसे? फॉर्म इसे देगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फॉर्म या फॉर्म इसे क्या देगा? फॉर्म इसे और देगा गुड्स एंड सर्विसेज। और ये इसे क्या देगा? ये इसे देगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम फॉर्म को देते हैं बहुत सारा फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और फॉर्म उसके बदले में हमें देता है पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, जिसे हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। मतलब अगर हम जमीन दिए हैं तो उसके बदले में हमें रेंट देगा, अगर हम लेबर दिए हैं तो उसके बदले में वेजेस एंड सैलरी देगा, अगर हम कैपिटल दिए हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, और अगर हम एंटरप्रेन्योर दिए हैं तो उसके बदले में प्रॉफिट हमें देगा। तो वो हमें पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज करेगा। फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म बनाएगा उसे कंज्यूम कौन करेगा? अगेन उसे हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। तो फॉर्म हाउस होल्ड को दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज, और हम उसके बदले में उसे दे देंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड
सर्विसेज। ये प्रोसेस को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते थे और ये तुम ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हो, ठीक है। इसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐड हो जाएगा एक और तीसरा इंसान, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का क्या लेना देना? गवर्नमेंट, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्सेस। हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स हो गया, जैसे मैं इनकम टैक्स पे करता हूं तो मैं गवर्नमेंट को दूंगा टैक्सेस, और गवर्नमेंट मुझे क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज, सब्सिडीज एक्सेट्रा। सब्सिडी देगा मुझे, जैसे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दिया, ऐसे बहुत प्रकार के सब्सिडीज देगा। मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे 2 रुपए में चावल प्रोवाइड करेगा, सस्ते दामों में मेडिकल फैसिलिटी, सस्ते दामों में एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब कुछ मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। मैं गवर्नमेंट को क्या दूंगा? टैक्सेस दूंगा। अच्छा, फर्म और गवर्नमेंट का क्या लेना देना? फर्म गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्स दे देता है। गुड्स एंड सर्विसेज भी देता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज ये बनाता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो हाउस होल्ड खरीदेगा, लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट भी खरीद लेता है। और गवर्नमेंट क्या देता है इसके बदले में? गवर्नमेंट देता है सब्सिडी, और गवर्नमेंट देता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज इनसे लिया होगा उसके बदले में पैसा भी देगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ रोल नहीं है। गवर्नमेंट सबसे टैक्स कलेक्ट करता है, हाउस होल्ड से भी और फर्म से भी। हाउस होल्ड को उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज सब्सिडीज दे देता है, और वही सेम चीज फर्म को भी दे देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है, सब्सिडी देता है, पेमेंट देता है, ऐसे बहुत सारी चीजें फर्म को भी दे देता है। तो ये जो पूरा मॉडल अभी तुम देख रहे हो स्क्रीन में, इसे हम बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी, बिकॉज यहाँ पर 3 तो सेक्टर इन्वॉल्व है, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। अगर एग्जाम में 2 सेक्टर इकोनॉमी आए तो पहला सेक्टर ये बनाओगे, दूसरा सेक्टर ये बनाओगे। अगर 3 सेक्टर आए तो एक और को ऐड कर देना, तीसरा सेक्टर को। और अगर 4 सेक्टर आ जाए तो हम ऐड कर देंगे यहां पर फॉरेन सेक्टर को। फॉरेन सेक्टर से हमारा क्या लेना देना? हम फॉरेनर्स को क्या देते हैं? पेमेंट करते हैं, और इससे लेते क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं। हाउस होल्ड क्या करेगा? कुछ सामान इंपोर्ट करेगा, मान लो तुम चॉकलेट बिस्किट ये सब बना मंगाए हो फॉरेन कंट्री से, तुम इंपोर्ट करोगे और उसके बदले में पैसे दोगे। फर्म क्या करेगा? फर्म एक्सपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट भी करेगा, पैसा देगा भी, पैसा रिसीव भी करेगा। तो दोनों काम होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा, पैसा देगा भी, पैसा लेगा भी। तो दोनों प्रकार का काम फॉरेन सेक्टर के साथ कौन करेगा? फर्म करेगा। अच्छा, क्या गवर्नमेंट, क्या हमारा गवर्नमेंट फॉरेन के साथ कोई लेना देना करेगा? क्या गवर्नमेंट हमारा कुछ लेना देना करेगा? गवर्नमेंट फॉरेन को कुछ देगा? यस। गवर्नमेंट क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा, और बहुत सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज को देता है। और इसके बदले में गवर्नमेंट क्या ले लेता है? उनके बदले से में पैसा ले लेता है, और गुड्स एंड सर्विसेज ले लेता है। ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी करता है। तो बेसिकली हर कोई एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर हम बात करें हाउस होल्ड फर्म का तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म का तो तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर हम चारों का बात करें तो चारों भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अच्छा, इस बीच में एक और इंसान भी आ जाता है, बैंक। इस बीच में एक और इंसान भी आ जाता है जिसका नाम है बैंक, और बैंक को मैं बनाने वाला हूं यहां पर BANKS, बैंक्स। बैंक से क्या लेना देना? हाउस होल्ड बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, और ये इसको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। फर्म का बैंक का क्या लेना देना? फर्म इसको लोन देता है, और ये इसको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। और भी लेना देना है, वो अकाउंट खोलता है, ये पैसा डिपॉजिट भी करता है, लोन भी लेता है। यहाँ पर भी कभी कभार हम बैंक से लोन भी लेते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होते हैं। गवर्नमेंट और बैंक का भी लेना देना है, फॉरेन और बैंक का भी लेना देना है। तो बेसिकली अगर तुम समझने की कोशिश करो तो इकोनॉमी पूरा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अब तुम्हारे ऊपर है कि क्वेश्चन आएगा जब 2 सेक्टर के बारे में, तो तुम्हें सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में समझाना है। क्वेश्चन जब 3 सेक्टर के बारे में पूछेगा तो हाउस होल्ड, फर्म और फॉरेन, गवर्नमेंट के बारे में समझाना है।
और अगर 4 सेक्टर पूछेगा तो चौथा सेक्टर भी यहां पर ऐड कर देना, फॉरेन सेक्टर। सर बैंक कब ऐड करेंगे? बैंक तुम्हें हर बार ऐड करना चाहिए, चाहे 2 सेक्टर पूछे, 3 सेक्टर पूछे, 4 सेक्टर पूछे, हमेशा बैंक को तो ऐड कर ही देना, बिकॉज बैंक अलग से सेक्टर नहीं होता, बैंक एक इंटीग्रल पार्ट है। बैंक अलग से सेक्टर नहीं है, सेक्टर 4 ही है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा फर्म है, तीसरा गवर्नमेंट है और चौथा फॉरेन है। लेकिन बैंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर में। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है, पूरा टॉपिक आज का जो क्लास में होने वाला है वो पूरा का पूरा तुम्हें क्लियर है। चाहो तो ये डायग्राम लिख सकते हो, बना सकते हो, जो करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, ठीक है। इसमें पूरा तुम्हारा टॉपिक है, अब तुम्हें इसे अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख कर आना। कैसे लिखोगे ये तुम्हारे ऊपर। चलो अब मैं आता हूं नोट्स के अंदर में। सर एग्जाम में क्या लिखना है नोट्स के हिसाब से भी बता दो। तो डायग्राम तो हो गया। देखो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन आता है तो समझा देना, एक सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर, that is household and firm. Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services. Firms produce goods and services and sell them to the household. Household क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। वहीं पर अगर हम बात करें फर्म के बारे में तो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड को बेच देता है। सिंपल इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म होते हैं। Household sector supplies factor services only to firm and the firm hire factor services only from household. Firm produce goods and services and sells the entire output to the household. Firm अपना सारा सामान हाउसहोल्ड को बेचेगा इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट और फॉरेन तो है ही नहीं, ठीक है। Household receive factor income from their services and spend entire amount on consumption of goods and services. There is no savings in the economy, neither the household save nor the firm save from their profit. सर ये क्या हम सब कुछ लिखेंगे? नहीं, ये एक बार पढ़ लेना, जितना एग्जाम में आए डायग्राम पहले बना देना और उस डायग्राम को समझा देना कौन किसको क्या देगा, कौन किससे क्या लेगा। बस अगर इतना तुम कर पाओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, उसका गारंटी है, ठीक है। ये सब किसी काम का नहीं है। नोट्स में तो मैं दे दूंगा, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। और ये तुम्हारा पहले के क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये 2 सेक्टर, मैं 3 सेक्टर में आता हूँ डायरेक्टली। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या लिखोगे? 3 सेक्टर इकोनॉमी के केस में हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, 3 तो सेक्टर होंगे। गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इट एक्ट एज बोथ कंज्यूमर एंड अ फर्म। एज अ कंज्यूमर इट स्पेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट, in addition to the flow of circular flow of 2 sector economy with financial market, the introduction of government leads to the following flow between household and firm. अब गवर्नमेंट क्या क्या करेगा मैं तुम्हें बता दिया। गवर्नमेंट हाउसहोल्ड को सब्सिडी देगा और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स देगा और हाउसहोल्ड से टैक्सेस लेगा। फर्म के साथ भी क्या ट्रांजैक्शन होगा वो भी बता दिया, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पूरे 16 स्लाइड में मैं चलता हूँ 4 सेक्टर इकोनॉमी में। 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में अगर तुम देखोगे तो 4 सेक्टर में एक और सेक्टर ऐड हो जाता है आखिरी में, जिसका नाम है फॉरेन सेक्टर। और फॉरेन सेक्टर के साथ हमारा क्या लेन देन है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेन देन है। बस फॉरेन के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बता देना, काम खत्म। तो अगर हाउस होल्ड फर्म आया तो ठीक है, लिख सकते हो 2 सेक्टर में। हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट आया तो भी लिख सकते हो आराम से। हाउस होल्ड फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर आया तो भी तुम आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा? ये नोट्स तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में मिलेगा। फॉरेन सेक्टर के बारे में क्या लिखना? फॉरेन सेक्टर रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम फर्म, हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मेक पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द फर्म एंड द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो मेक पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज टू द, और बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ही काम है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बस फॉरेन के साथ इतना ही काम है और बाकी कोई भी काम हमारा फॉरेन सेक्टर के साथ में नहीं होता। तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो तो हम आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं और आज हमारा हो गया है यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 4 में, जहां पर हम यूनिट नंबर 4 को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम यूनिट 1, 2 एंड 3 को पढ़ते आए हैं।
इसी तरीके से हम थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी चीजों को आगे जाकर कवर करने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।